नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का एग्जाम चल रहा है। अभी तक दोस्तों 22, 23 और 24 3 दिन का एग्जाम समाप्त हो गया है। उसके आधार पर दोस्तों हम बात करेंगे ना, आपका कट ऑफ कितना जाएगा। हमने दोस्तों एक सर्वे भी किया है, सर्वे का रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और उस आधार पर छात्रों का कितना मार्क्स आ रहा है वो दोस्तों उसके आधार पर कट ऑफ बताएंगे। कट ऑफ कितना जाएगा, एक तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ और एक फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ। ठीक है, जब जॉब लगता है ना उसको फाइनल मेरिट बोलते हैं, फाइनल कट ऑफ वो बताएंगे। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले 1458 पोस्ट है, इसमें से 15 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया है। 12 लाख आपका हेड कांस्टेबल में, बाकी 3 लाख के आसपास आपका स्टेनो में। बाकी एक सीट पर अगर हम फाइट निकालते हैं ना तो 1028 निकलता है। देखो एग्जाम में उपस्थिति की बात करें ना, किसी शिफ्ट में दोस्तों 60% भी है, किसी में 70% भी है। पूरा एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता ना, 11 तारीख तक एग्जाम है मार्च में, तब तक दोस्तों फाइनल डाटा बता पाना संभव असंभव एक तरह से कह सकते हो ना, संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब तक पूरा एग्जाम नहीं होगा, हमने दोस्तों 3 दिन पर जो शुरुआती एग्जाम हुआ है उसके आधार पर डाटा तैयार किया है, उस आधार पर हम कट ऑफ आपको बताएंगे। देखो पेपर का जो लेवल है ना, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो, क्योंकि अभी अभी जो दोस्तों जो शिफ्ट में एग्जाम चल रहा है ना, काफी आप मॉडरेट किस्म का प्रश्न पूछा जा रहा है और कुछ कुछ तो हार्ड भी है। अब देखो दोस्तों, जैसे यहां पर एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश आप लोगों ने किया है ना, तो हिंदी का तो पेपर ठीक है दोस्तों, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, इजी कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। बाकी जीके जीएस की अगर बात कर रहे हैं तो 15 से लेके 18 क्वेश्चन के आसपास ही बच्चे कर पा रहे हैं, तो ये भी ठीक ही ठाक बोल सकते हो। रीजनिंग भी दोस्तों आसानी आ रहा है, रीजनिंग कुछ हार्ड नहीं है। बाकी मैथ भी दोस्तों आप बोल सकते हो ना, तो 15 से 18 या 20 क्वेश्चन के आसपास, मतलब मॉडरेट बोल सकते हो। तो देखो मॉडरेट कहने का मतलब जीके जीएस में मॉडरेट है, इंग्लिश में मॉडरेट है। पहले क्या होता था ना, जो पहले के एग्जाम था उसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता था, बच्चे का स्कोर 85, 90, 80 तक चला जाता था। और जो बच्चे बोलते थे ना कि सर आपने कट ऑफ जो मैंने बताया था पीछे इससे पहले का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सर इतना कम नहीं जाएगा। देखो एग्जाम का लेवल देखने से भैया होश उड़ गए आप लोगों के। देखो इतना हार्ड कोर्स बोल सकते हो ना, जितना उम्मीद था उससे दोस्तों बहुत प्रश्न हार्ड पूछा जा रहा है, तो कट ऑफ पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करें ना, रिटन के बाद ही आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद फिजिकल मेडिकल वगैरह होता है। अब देखो दोस्तों एक चीज, यहाँ पर कट ऑफ टाइपिंग का कट ऑफ कितना जाएगा आपको वो यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो 40 नंबर लाना है 100 में से, बस 40 नंबर आता है आपको। सेकंड स्टेज जो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेज है ना टाइपिंग, उसके लिए बुला लिया जाएगा। तो 100 में से 40 लाना का मुश्किल है आसानी से। बाकी ओबीसी का 35, ईडब्ल्यूएस का 35, एससी का 35 और दोस्तों एसटी का 35, तो 100 में से इतना कम पर ही सिलेक्शन है। हाँ टाइपिंग के लिए जैसे आपका रिटन पर ही दोस्तों जो फाइनल आपका मेरिट बनेगा ना, इसी पर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर इसी में आपको लाना है। बस टाइपिंग के लिए आपको इतना नंबर लाने की जरूरत है। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप टाइपिंग तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 40 और बाकी कैटेगरी में 35, इतना नंबर आ रहा है कमेंट पे जरूर बताइएगा जिनका एग्जाम हो गया। उसके बाद दोस्तों फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह लास्ट में होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ। हमने एक पिछला साल का भी दोस्तों वीडियो बनाया था, उसमें उस टाइम 200 नंबर का एग्जाम वगैरह होता था। अब तो दोस्तों चेंज हो गया सारा पैटर्न वगैरह, तो अब 100 नंबर का एग्जाम है। पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं सर्वे और कट ऑफ बताने से पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ना, इंडियन आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी निकली हुई है और आप लोग क्लर्क की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक पूछ रहे थे, सर बेस्ट बुक बता दो। देखो ये बुक आता है दोस्तों एसके पब्लिकेशन, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का। ये दोस्तों अभ्यास प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हो। इस बुक की खासियत ये है ना, इसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। प्रैक्टिस से आपको आइडिया लगेगा ना किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ले लेना है। इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चे आप लोग तैयारी करते हो तो इंग्लिश मीडियम का भी एसके पब्लिकेशन का बुक आता है। साथ में दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है कलर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को ले लेना है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम को क्रैक कर सको। और इंग्लिश मीडियम में भी इनका बुक अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिलेगा, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी दुकान से भी ले सकते हो।
हमने सर्वे में ये बात पूछा था ना एक दिन पहले कहीं सर्वे, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम में आपने कितने प्रश्न सही सही किया है। अब देखो 40 से 50 के बीच करने वाले 46% कैंडिडेट हैं, बाकी 50 से 60 के बीच करने वाले 16%, और देखो दोस्तों 60 से 70 के बीच में करने वाले 11% कैंडिडेट है, और इसके अलावा 70 से 80 भी करने वाले 11% है। और बाकी हमने पूछा था अभी तक तो मेरा एग्जाम, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो भी बच्चा अभी है, और 13,000 अभी तक वोटिंग हो चुका है एक दिन में, और वोटिंग बढ़ेगा भी। तो जैसे जैसे वोटिंग बढ़ेगा वो भी डाटा आप लोग देख सकते हो, कम्युनिटी टैब पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों एक चीज यहां से हमको आइडिया लगेगा ना, आप ही लोग देखो, आप 60 प्लस करने वाले 11 और 11 यानी 22% कैंडिडेट ऐसे हैं ना, 22% जिनका 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है। तो इसी से हम एक आइडिया लगा सकते हैं ना, फाइनल जो आपका कट ऑफ जाता है वो कितना जाने का संभावना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सर्वे का रिपोर्ट देख लिया, चलो अब इस बार कट ऑफ कितना जाएगा वो भी आप लोग देख लो। देखो जो बच्चे पहले कहते थे कि भैया हमारा 80 प्लस चला जाएगा सर, 90 प्लस चला जाता है क्योंकि सीट कम है, और सब धुआं धुआं हो गया, उतना कट ऑफ जाने वाला नहीं है, समझ लो। अब जो मुझे लगता है एक हम फाइनल बनाएंगे दोस्तों, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो एक अलग सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। शुरू में बस बताना ये था ना, जितना अभी एग्जाम 3 दिन का चला हुआ उसके आधार पर बता रहे हैं। जनरल वाले बच्चे अगर आप लोग समझ लो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका 75 प्लस है तो कोई रिजल्ट रोकने वाला नहीं है, समझ लो इतना। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आप लोग 73 प्लस लाते हो ना, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 72 प्लस, आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं होगा कि भैया 80 चला जाए 90 चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। एससी का अगर हम बात करें तो आपका 68, और एसटी की अगर हम बात करें तो 60 के आसपास है, 60 प्लस है। तो रिजल्ट ये देख लो, इतना पर आपका रिजल्ट का संभावना बनता है, ये ध्यान रखिएगा इतना पर। अब देखो दोस्तों, इतना तो बस टाइपिंग के लिए, बाकी मेरिट के लिए इतना नंबर आपको लाना होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यही निगेटिव मार्किंग दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है, माफ कीजिएगा, अगर ये निगेटिव मार्किंग नहीं होता ना तो ये जो देख रहे हो ना, तो सब में करीब करीब 5 से दोस्तों लेके 7 नंबर प्लस हो जाता है। जहां 75 है ना तो 80 से 82 पर चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 है, इसलिए कट ऑफ कम आपका जाने वाला है, तो ये ध्यान रखिए। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए मैं वीडियो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको फोकस कहाँ करना है। देखो हिंदी और इंग्लिश में से पूछते हो आप लोग सर हम क्या करें, हिंदी करना है, हिंदी आसान है, आसानी से कर लोगे। बाकी जीके जीएस को समुद्र में बोलता हूं, कितना भी पढ़ लो ना तो 15 से 18 तो जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं, 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। बाकी 15 के आसपास में दोस्तों समझ लो ना, इतना डीपली प्रश्न पूछ रहा है ना, 1 लाइनर ही पूछ रहा है लेकिन डीपली पूछ रहा है, समझ लो। अब पूछ दे रहा है 1 लाइनर लेकिन डीपली, तो समझ लो कितना दिक्कत। अब पूछ देगा, मान के चलो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है ना, चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम आप जानती होंगे, दूसरा व्यक्ति के नाम क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा डीपली प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, 1 लाइनर ही प्रश्न है लेकिन डीपली प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। देखो रीजनिंग आसान है, आसानी बोल सकते हो, रीजनिंग 20-22 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो रीजनिंग में भैया समझ लो ना, फोड़ के आना है आपको। बाकी मैथ, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यही सब पूछ रहा है। ट्रेन से भी एक आध क्वेश्चन है, तो ये सब आपको पूछेगा। सिंपल आपका मैथ है, ज्यादा एडवांस आप लोग सोचोगे ना हाई फाई लेवल भैया पढ़ के है साइन कॉस ये सब, तो वो सब भूल जाओ, नॉर्मल किस्म का मैथ है। मॉडरेट बोल सकते हो, यूट्यूब मॉडरेट भी पूछ सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो क्योंकि 15-18 हमने छात्रों से पूछा था तो इतना ही उनका टाइम रह रहा है, तो मॉडरेट है। बाकी ये दोस्तों आपको सारा कुछ बता दिया। फोकस हिंदी में फोड़ना है, 20 प्लस करना है आपको, रीजनिंग में भी 20 प्लस करना है। 20-20 कितना होता है दोस्तों, 20 ये ले लेते हैं, 20 ये ले लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया आपका हिंदी का, ठीक है। बाकी दोस्तों रीजनिंग का 20 हो गया। बाकी दोस्तों आप लोग ये देखो, मैथ में अगर आप 16 क्वेश्चन करते हो, और दोस्तों आप जीके जीएस में भी 16 क्वेश्चन करते हो, तो टोटल आप काउंट करो 40 और 32 कितना होता है, 72 नंबर। इतना के आसपास हो तो 20 वाला बच्चों का फुल हो जाता है। इसी के बाद जो थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा कर जाता है उसका रिजल्ट हो जाता है। तो ये फाइनल मेरिट के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है,
बाकी इतना तो बच्चा सब कर ही रहा है। 20 हिंदी आपको अगर 22 कर देते हो, 21 कर देते हो, बाकी में 16 की जगह 18 कर देते हो, तो रिजल्ट कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो यही आपको बताना था। हम एक अलग सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे जो पूरा एग्जाम हो जाएगा। अभी 3 दिन के एग्जाम का आधार पर दोस्तों हमने तैयार किया है। चलो दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।